अगर आप भी चित्तौड़गढ़ किले जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में आपको चित्तौड़गढ़ किले की सारी जानकारी दूंगा। कैसे इस किले पर पहुंचे, एशिया का सबसे बड़ा किला होने की वजह से इस पर पूरा घूमना मुश्किल है, इसलिए इसमें कौन कौन सी ऐसी जगह है जो आप देख सकते हैं, कहाँ रानी पद्मावती ने जौहर किया था, कहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और हिस्टोरिकल ब्लॉग जो रहने वाला है रानी पद्मावती का किला। जी हाँ, फिलहाल मैं हूँ चित्तौड़गढ़ में और मेरे पीछे आप जो देख पा रहे हो ये है रानी पद्मावती का किला, जिसको चित्तौड़गढ़ का किला भी कहा जाता है। ये किला सिर्फ दीवारों के लिए नहीं बल्कि अपने इतिहास, शौर्य और बलिदान के लिए फेमस है। आपको मैं दिखाऊंगा कहाँ रानी पद्मावती ने जौहर किया था, कहाँ पर उनका महल है, कहाँ बाकी चीज़ें हैं, आपको इस व्लॉग में सब बताऊंगा। तो बने रहिए व्लॉग के लास्ट तक। अगर आप बजट में चित्तौड़गढ़ किला को घूमना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रेलवे स्टेशन आना होगा। उसके बाद आप शेयरिंग ऑटो से 50 रुपए में चित्तौड़गढ़ किले पहुंच जाएंगे। किले में जाने के लिए इस तरह के आपको 7 गेट पार करने होंगे। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे टिकट काउंटर पर, जहां पर आप 40 रुपए में पर पर्सन टिकट ले सकते हैं। सबसे पहले आप कुंभा पैलेस को देख सकते हैं, जहां पर कभी राजा रानियां रहा करती थी। इस महल को 15वीं शताब्दी में महाराजा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर आपको ज्यादातर जगह खंडर ही मिलेंगी, क्योंकि इस किले को जीतने के लिए बहुत सी जंग हुई थी। यहीं से ही आप चित्तौड़गढ़ शहर का खूबसूरत सा नजारा देख सकते हैं। इसके बाद आपको अगली जगह मिल जाएगी मीरा मंदिर, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्त मीराबाई को समर्पित है। कहा जाता है यहाँ मीराबाई भजन गाया करती थी। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी, उन्होंने राजमहल छोड़कर पूरी जिंदगी भगवान कृष्ण को समर्पित कर दी। मीरा मंदिर देखने के बाद आप पहुंच जाएंगे विजय स्तंभ। यहीं पर आप अपना टिकट चेक कराकर इसको देखने के लिए अंदर जा सकते हैं। महाराजा कुंभा ने इसको मालवा और गुजरात की जीत पर बनवाया था, तो एक तरह से ये जीत का प्रतीक है। 1448 में 122 फीट ऊंची और 9 मंजिला ये इमारत है, और यही वो जगह है जहां पर जौहर हुआ था। यहीं पर 500 साल पहले जौहर स्थल था, जिसको अब बंद कर दिया गया है। इसके पास में ही बना हुआ है ये गोमुख झील, जिसमें पानी नेचुरली आता है। कहा जाता है रानी अपने महल से सीधा सुरंग के रास्ते यहीं पर स्नान करने आया करती थी। इसके बाद आप जा सकते हैं पद्मिनी महल, जहां पर रानी पद्मिनी गर्मियों में रहा करती थी। पानी के बीचों बीच बने इस महल में रानी नाव से जाया करती थी, और यहीं पर है वो सुरंग जिससे रानी गोमुख झील में स्नान के लिए जाया करती थी। ऐसा भी कहा जाता है जब दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रानी की खूबसूरती देखने के लिए चित्तौड़गढ़ आया, तब रावल रतन सिंह के गुरु ने इसी जगह से रानी का चेहरा खिलजी को दिखाया था। रानी को सामने वाले महल में बैठाया गया, और पानी की परछाई जब 90 डिग्री के एंगल से शीशों पर पड़ी, तब खिलजी ने रानी को देखा था। यहाँ पर वो 4 शीशे लगे हुए थे, जिनको बाद में निकाल दिया गया। अब चलते हैं किले के मेन गेट पर, जहाँ से राजा किले में आते थे। यह है सूरज पोल, जो किले का मेन गेट है। पहले जो राजा महाराजा आते थे वो इसी गेट के द्वारा अंदर किले में आया करते थे, और इसके पास से ही आपको जगह मिलेगी जहाँ पर चित्तौड़ के राजा और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था। सो गाइस, फिलहाल मैं आ गया हूँ चित्तौड़गढ़ के किले की दीवार पर। जैसा आप देख पा रहे हैं ये इतनी बड़ी विशाल दीवार है, और सामने जो देख पा रहे हैं ये वही जंग का मैदान है जहाँ पर चित्तौड़ के राजा और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था। ये वही जगह है, मतलब पूरे इस मैदान में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना लाकर यहाँ पर डेरा डाल लिया था, और इन किलों की दीवारों पर खड़े होकर राजा ने उसको 6 महीने तक इंतजार करवाया था। तो आप देख सकते हैं ये वही जगह है। ये महल है मीराबाई के चचेरे भाई जयमल जी और फत्ता जी का, और यहीं पर मीराबाई रहा करती थी। मीराबाई के भाई जयमल जी व फत्ता जी ने 1567 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी, और उसी युद्ध में वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। चलिए उनके महल को अंदर से देखते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर काली माता का मंदिर बना हुआ है। महल पूरी तरह से खंडर हो चुका है, बस कुछ ही जगह बची हुई है, वरना आप देख सकते हैं पूरी इमारतें ढह चुकी हैं। बाकी की छत नहीं है, किसी की दीवार नहीं है, मतलब पूरा एरिया टूट चुका है, खंडर बन चुका है। अब हम आ गए हैं चित्तौड़गढ़ किले की उस जगह पर जहां पर गणेश मंदिर बना हुआ है। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर इस साइड में ये गणेश मंदिर बना हुआ है, जो कि देखने में अच्छा लग रहा है। फिलहाल इसको बंद कर रखा है। जैसे आप सामने देख पा रहे हैं ये लोहे का गेट लगा हुआ है, इसको बंद कर रखा है। यहाँ पर भगवान गणेश की कोई मूर्ति नहीं है। पहले कभी यहाँ पर गणेश मंदिर हुआ करता था, और उसी के पास जैसा आप देख पा रहे हैं साइड में मैं आपको दिखा दूं, उसी के पास में ये एक प्रतिमा बनी हुई है, जहाँ पर अश्व की पूजा होती थी, यज्ञ वगैरह होता था। यहाँ पर घोड़े की पूजा होती थी और बाकी यज्ञ वगैरह होता था। सूरज पोल से थोड़ा आगे ही आपको कीर्ति स्तंभ दिखाई देगा। विजय स्तंभ इसी कीर्ति स्तंभ को देखकर बनाया गया है। पहले ये कीर्ति स्तंभ बना था जो कि 75 फीट ऊंचा है, उसके बाद विजय स्तंभ बना। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।